बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो आपके जिस्म से, आपके गुर्दों से जहरीले मवाद को निकालती हैं और आपके गुर्दों को सेहतमंद बनाने में मददगार साबित होती हैं। इन दिनों गुर्दों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि गुर्दों में इन्फ्लेमेशन हो गई, गुर्दों की सूजन हो गई, या उनमें गुर्दों में पथरी बन गई, या गुर्दों के फेल होने के मसाइल सामने आ रहे हैं। तो आज हम उन ग़िज़ाओं बल्कि उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो आपके गुर्दों को सेहतमंद बनाने में मददगार साबित होंगी। तो आइए उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जी है वो है बंद गोभी। इसके बहुत से फवायद हैं। इसमें पोटासियम पाया जाता है, इसमें सोडियम भी पाया जाता है, इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे जिस्म में कैसे काम करते हैं, तो ये हमारे जिस्म में जितने भी गैर जरूरी मादे होते हैं या हमारे जिस्म में जो तेजाबियत बन रही होती है, ये उसको निकालना शुरू कर देते हैं। और फिर विटामिन सी का काम ये है कि ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त का बताता है, हमें बीमारियों से बचाता है, और अगर कोई जख्म वगैरह हो जाते हैं तो उसकी हीलिंग में जल्दी काम करने में मददगार साबित होता है और हमारे खून को साफ करना शुरू कर देता है। अगर आप बंद गोभी का इस्तेमाल अपने सलाद में करते हैं या मिक्स सब्जी में इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मिक्स वेजिटेबल्स, या आप इसको गोश्त में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके आपको बहुत से फवायद मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको सलाद में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम आपको यही कहते हैं कि सब्जियों को कच्चा खाएं। पकाकर खाने से हमारे कुछ फवायद ऐसे होते हैं जो कि चले जाते हैं। विटामिन सी चला जाता है जब हम सब्जियों को पकाते हैं, खास तौर पर जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, तो उसमें कुछ हमारे ऐसे फवायद होते हैं जो चले जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी चला जाता है, फॉलिक एसिड चला जाता है, जिससे फिर हमें उसके उस तरह फवायद हासिल नहीं होते। जब हम उसको बहुत ज्यादा हीट पे, उसमें बहुत ज्यादा मसाले डालकर या बहुत ज्यादा तेल डालकर जो है उसको कुक कर लेते हैं, तो फिर उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता। तो कोशिश करें कि जो सब्जियां हैं उनको आप कच्चा इस्तेमाल करें, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप अपने खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करते हैं तो गुर्दों में होने वाले मसाइल जो हैं वो, या गुर्दों में जो तेजाबियत बन रही होती है, या गुर्दों के जो सेल डैमेज हो रहे होते हैं या खराब हो रहे होते हैं, तो उनसे काफी हद तक बचत हो जाती है। वो हमारे गुर्दों में से गैर जरूरी मादों को निकालने में मददगार साबित होंगे, जो कि आपको बीमारियों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं या आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी जो सब्जी है वो है फूल गोभी। फूल गोभी भी बंद गोभी की फैमिली से तल्लुक रखती है, लेकिन इसके अलग से फवायद हैं। अल्लाह ताला ने हर सब्जी में अलग से अफादियत रखी हुई है। तो अगर हम फूल गोभी का इस्तेमाल बंद गोभी के साथ करें या अलग से करें, तो उसके हमें जो है वो गुर्दों से बचाने में वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। अब यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शुगर की वजह से गुर्दों के मसाइल चल रहे होते हैं, तो शुगर में बंद गोभी और फूल गोभी इन दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। अगर आपकी शुगर ज्यादा है तो आपके गुर्दे सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारे गुर्दों में ऐसे हार्मोन्स या ऐसे एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं जो कि हमें बहुत सी दूसरी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन हो गया, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये भी एक हार्मोन है। ये हमें अलर्ट रखता है और हमारे दिमाग को सिग्नल पहुंचा रहा होता है। तो अगर हमें गुर्दों के मसाइल रहेंगे तो इसके साथ और भी बहुत से दूसरे मसाइल शुरू हो जाएंगे। अगर हम फूल गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो एक तो इसमें कैलोरीज की मिकदार बहुत ज्यादा कम, दूसरा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि गुर्दों की सफाई में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं या बहुत मददगार साबित होते हैं, और ये गुर्दों के सेल को मजबूत बनाएगी और इसमें हमें विटामिन सी भी मिलेगा, पोटासियम भी मिलेगी। अब कुछ ऐसे मरीज हैं जो गुर्दों की फेलियर की तरफ जा रहे हैं, तो हम हमेशा उन्हें पोटासियम और फास्फोरस कम इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये वो सब्जियां हैं जिनमें पोटासियम और फास्फोरस पाया तो जाता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है, और ये आपके गुर्दों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। अब कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिसमें पोटासियम और फास्फोरस ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, और वो आपके गुर्दों को मसाइल की तरफ लेकर जा रही होती हैं।
लेकिन बंद गोभी और फूल गोभी ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस तो है, लेकिन वो आपके गुर्दों के लिए फायदेमंद है और इनमें इतनी मिकदार नहीं है कि वो आपके गुर्दों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब जो तीसरी सब्जी है वो बहुत जरूरी है, वो है लहसुन। लहसुन के और भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन अगर हम गुर्दों के हवाले से बात करें तो लहसुन तो वो गुर्दों की सफाई के लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि गार्लिक जिसे हम लहसुन कहते हैं इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में कुछ ऐसे बैक्टीरिया या मवाद होते हैं जो कि गुर्दों में इंफेक्शन कॉज कर सकते हैं, इसको कम करने में मददगार साबित होते हैं। जो आपके गुर्दों की सूजन होती है उसको कम करने में भी मददगार साबित होता है। अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर की वजह से गुर्दों के मसाइल की तरफ जा रहे हैं तो अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कम होता जाएगा बल्कि शुगर भी कम हो जाएगा। जब ये दोनों बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी तो डेफिनेटली गुर्दों के मसाइल भी कम होना शुरू हो जाएंगे। गुर्दों के इन्फेक्शन को, सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को और पेन को, ये बेसिकली एक नेचुरल पेन किलर है। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये मसाइल भी साथ साथ गुर्दों के ठीक होते जाएंगे। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हम सालन में तो लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा हम लहसुन को और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लहसुन को और भी बहुत से तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कोई सलाद बनाया है सब्जियों का तो उसमें आप 2 से 3 जौं को लेकर चॉप करके बारीक काट कर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं जैसे कि एलोवेरा की ड्रिंक होगी या पुदीना की ड्रिंक होगी, आप उसमें एक जो है वो जो इसका जोआ इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं चौथी सब्जी की तरफ। चौथी सब्जी जो है वो है खीरा। खीरा हर घर में पाया जाता है और मेरे ख्याल से हर इंसान अगर सलाद में कोई चीज भी ना खाता हो तो वो खीरा जरूर इस्तेमाल करता है। खीरा एक ऐसी सब्जी है जिसमें 90% पानी पाया जाता है और गुर्दों की खराबी की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिकदार सबसे ज्यादा हो। तो खीरा उनमें से एक है जिसमें 90% पानी पाया जाता है। अगर आप खीरों को छिलकों समेत इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। इसमें आपको फाइबर भी मिलेगा और इसके छिलके में बहुत से फवायद ऐसे हैं जो आपके जिस्म के लिए जरूरी हैं और आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खीरे का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन छील कर। तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि आप छीले बगैर छिलकों के साथ इसको इस्तेमाल करें तो आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक तो इससे आपके पानी की कमी पूरी होगी और दूसरा आपके गुर्दों के जितने भी मसाइल हैं जो पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं वो दूर होते जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक एहतियाती तदबीर भी बताऊंगी कि अगर आप खीरों को छिलकों समेत इस्तेमाल करते हैं तो पहले इसको अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसको बाजार से लेकर आते हैं तो इसमें तरह तरह के स्प्रे किए जाते हैं, इसमें गंदे पानी का छिड़काव वगैरह किया जाता है। तो आप इसको इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह धोएं, फिर इसको काट कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे को आप ड्रिंक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें एलोवेरा लिया, 1 खीरा लिया और थोड़ा सा पानी डाल लें और नींबू थोड़ा सा डालकर इसका ड्रिंक बना लिया। ये वेट लॉस के लिए भी अहम है और इसके साथ साथ गुर्दों के मसाइल के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर मैं 5वीं सब्जी के बारे में बात करूं तो वो भी बहुत अहम है, वो है सलाद का पत्ता। इसमें भी पानी अच्छा पाया जाता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है और B6 पाया जाता है। ये जितने भी ग़िज़ाई अज्जा का मैंने नाम लिया है ये गुर्दों की सोजिश को कम करेंगे, गुर्दों से गैर जरूरी जो मादे हैं उनको निकालेंगे और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल को कम करते हैं, जो बाद में आपको गुर्दों के मसाइल की तरफ लेकर जा सकते हैं, उनसे बचाव का जरिया बनता है। छठी सब्जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है प्याज। हर घर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्याज के बहुत से फवायद हैं, इसमें
जो अज़ा पाए जाते हैं उसमें कोलेस्ट्रीन पाया जाता है, इसमें फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है, इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है और इसमें पॉलीफेनोलिक फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि आपके गुर्दों के सेल को डैमेज होने से बचाते हैं। जब आपके गुर्दों के सेल डैमेज हो रहे होते हैं तो ये आपके गुर्दों की फेलियर की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, सोजिश की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप खाने में प्याज का इस्तेमाल करते हैं तो इन सारे मसाइल से बचा जा सकता है। और इसमें कुदरती तौर पर ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचा रहे होते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। प्याज को आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप हर खाने के साथ सलाद इस्तेमाल करते हैं तो उसमें प्याज भी ज़रूर शामिल करें। हमारी इस वीडियो में गुर्दों के अहमियत के हवाले से सब्जियों के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें आखिरी और सातवीं जो सब्जी है वो है गाजर। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो गुर्दों के मरीज होते हैं वो जमीन के अंदर वाली सब्जियां इस्तेमाल ना करें, जैसे कि टर्निप हो गया, पत्ते हो गया, पालक हो गई, क्योंकि इनमें सोडियम और पोटेशियम की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है जिसकी वजह से उनको मना किया जाता है। लेकिन गाजर एक वाहिद ऐसी सब्जी है जो जमीन के अंदर उगती है और गुर्दों के मसाइल से आपको बचाने में बहुत मददगार साबित होती है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, विटामिन सी पाया जाता है और इसमें कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि गुर्दों के मसाइल को कम करने में बहुत मददगार साबित होते हैं। आप गाजर को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका जूस बना सकते हैं, चुकंदर का, सेब का, गाजर का। आप इसको अपने सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और गाजर को सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें आप गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप अपना डाइट प्लान बनाना चाहते हैं वज़न कम करने के लिए या वज़न बढ़ाने के लिए, या बच्चों से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो क्योंकि इनमें ग्रोथ नहीं हो रही है या उनमें खून की कमी है या आपको कोई और बीमारी हो गई जैसे कि शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये तमाम बीमारियां ऐसी हैं जिनमें खुराक का बहुत अच्छा इस्तेमाल ज़रूरी है। तो नीचे दिए गए नंबर पर और एड्रेस पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।